हाय, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पा बटेजा फ्रॉम केशलॉजी हेयर रेस्टोरेशन क्लिनिक सेक्टर 18 रोहिनी न्यू दिल्ली। यहाँ पर हम हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर थिनिंग के प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें कि आपका हेयर फॉल ट्रीटमेंट्स इंक्लूड है, हेयर थिनिंग इंक्लूड है, लेज़र ट्रीटमेंट्स इंक्लूड हैं, मोल फ्रेकल्स ये रिमूवल का ट्रीटमेंट इंक्लूड है। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपका अगर हेयर लॉस हो रहा है तो उसे प्रिवेंट कैसे करें, प्रिवेंशन ऑफ हेयर लॉस कैसे करें। फर्स्ट, आपका हेयर हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर शैम्पूइंग आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। डस्ट से आप उन्हें दूर रखिए, हीट से आप उन्हें दूर रखिए, ओवर सनलाइट में आप मत बैठिए। ये सारी चीज़ें आपको करना बहुत ज़रूरी है। और गुड न्यूट्रिशन तो आपका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना प्रोटीन डाइट को इंक्रीज़ करें। अगर आप मैस्टरबेट करते हैं तब भी आप प्रोटीन डाइट इंक्रीज़ करें। और दूसरा, फीमेल्स में भी अगर आपको कोई एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आप अपना डाइट में आयरन का क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि आपका जो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। और एक और चीज़ आपको जो बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान देनी है वो ये है कि कई बार क्या होता है कि आप जब हेयर वॉश करते हैं, हेड वॉश करते हैं, तो आप जब कंघी करते हैं, आप कॉम्ब करते हैं, तो आपके बाल जब गिर रहे होते हैं तो आप डर के मारे उसे 10-10 दिन, 12-12 दिन हेड वॉश नहीं करते। बट ऐसा नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पुअर हाइजीन रखेंगे अपने बालों की तो उससे बाल और भी ज़्यादा गिरेंगे। जो बाल आपके 3 बारी में बाल धोने में गिरने हैं, वो जब आप 10-12 दिन के बाद धोगे उतने ही बालों का हेयर फॉल होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ के मिथ को दिमाग में से निकाल दीजिए कि अगर मैं 10-10 दिन बाद हेड वॉश करूँगी तो मेरे कम बाल टूटेंगे, तो मेरे उतने बाल सेव हो जाएंगे। नहीं, आप अगर हेड वॉश नहीं करती हैं और वो गंदा रहता है तो जहाँ पे फॉलिकल निकलने की जगह होती है वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक करने की वजह से जो हेयर के नीचे का फॉलिकल होता है वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से नीचे से डेड हो जाता है, तो वो नीचे से निकल ही नहीं पाता, और पहले ही डेड होने की वजह से वो वहीं पे हेयर फॉलिकल ख़त्म हो जाता है। तो आपका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो रेगुलर शैम्पूइंग ऑल्टरनेट डेज पे, अदरवाइज वीक में ट्वाइस अ डे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना शैम्पूइंग करें। और शैम्पू भी आप बिल्कुल माइल्ड शैम्पू से करें। अब जॉनसन बेबी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसमें केमिकल सबसे कम है, या फिर आप लोग माइल्डी शैम्पू है, माइल्ड शैम्पूज आते हैं बहुत, उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि, या फिर आप नेचुरली भी शैम्पू बना के घर पे यूज़ कर सकते हैं। एग को फेंट के आप उससे अपने हेड वॉश कर सकते हैं। रीठा हो गया, आंवला हो गया, इसके पाउडर का पानी बना के आप इसको वॉश कर सकते हैं। तो ये नेचुरल चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के। लेकिन आप बालों को धोएं ज़रूर, ऐसा मत करें कि आप अपने बालों को गंदा रखें। ऐसा करना बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो प्रिवेंट करने के लिए आपको एक ये चीज़ भी देखनी है, आपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं। ब्लड टेस्ट में आप सीबीसी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विटामिन बी का डेफिशिएंसी टेस्ट, विटामिन डी का डेफिशिएंसी टेस्ट और थायराइड टेस्ट, ये टेस्ट आप ज़रूर कराएं। और स्टिल अगर आप सब चीज़ें करवा रहे हैं, उसके अंदर पीआरपी भी हो रही है, न्यूट्रिशन भी पूरा प्रॉपर जा रहा है, मेडिसिन भी चल रही हैं, स्टिल आपका हेयर फॉल नहीं रुक रहा है, तो कई बारी पेशेंट्स में हमें बायोप्सी करनी पड़ती है। बायोप्सी में स्कैल्प का थोड़ा सा स्किन ले लिया जाता है और उसमें से आपका टेस्ट किया जाता है कि स्किन के अंदर क्या चल रहा है। और कई पेशेंट्स में तो जैसे कीमोथेरेपी के टाइम पे बाल बहुत झड़ते हैं लेकिन फिर वो बाद में आ जाते हैं, तो बायोप्सी कई बारी करनी भी पेशेंट में बहुत ज़रूरी पड़ जाती है। अदरवाइज बायोप्सी इज़ नॉट नीडेड। लेकिन कई पेशेंट्स में अगर सब चीज़ें फॉलो करें स्टिल उनका हेयर फॉल नहीं रुक रहा, तो कई बारी हमें बायोप्सी करवानी पड़ती है। तो प्लीज़ मेरी इस इन्फॉर्मेशनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल डॉक्टर शिल्पा ब्लॉग को। और अगर कुछ भी आपको अलग से कुछ आपको पूछना है तो आप प्लीज़ अपना यूट्यूब के नीचे आप मैसेज छोड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आए आप तक पहुंच सके। थैंक यू।